जैसे कि पैसा बढ़ने के साथ साथ समाज में हर किसी का रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, कमाने का तरीका कुछ भी हो। वैसे ही कांस्टेंट टेम्परेचर में किसी भी कंडक्टर्स के दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के साथ साथ उसके थ्रू करंट फ्लो भी बढ़ जाती है। तो वी कैन से करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के परिवर्तन के साथ साथ चीजें भी गड़बड़ हो सकती हैं। सो जैसे कि देखो, प्रोपोर्शन की कॉल करने के लिए कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, 1/r से किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो निकल के आया वही है हमारे ओम्स लॉ। ओम्स आपका लॉ है ये, V = I × R। अगर हम R के यूनिट भी पूछेंगे तो R = VI। यू नो दैट यूनिट ऑफ V इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या होती है, वोल्ट, एंड करंट के लिए क्या होती है, एम्पियर, एंड वोल्ट बाय एम्पियर को ही हम कहते हैं ओम। ओम्स आपके रिस्पेक्ट में। सो ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड दिस आर इज दैट रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस जो है ना, कंडक्टर्स के थ्रू करंट फ्लो को अपोज करती है बेसिकली, तुम्हारी इच्छाएं के खिलाफ जाने में। जैसे तुम लोग विरोध करते हो, वैसे ही कोई भी कंडक्टर्स, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसके थ्रू करंट फ्लो को भी अपोज करती है। अगर हम ग्राफिकली ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बनेगा एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर हम इसके स्लोप के बारे में बात करेंगे तो स्लोप क्या होती है, tan थीटा। tan थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ परपेंडिकुलर कौन है, V, बेस कौन है, I, एंड यू नो V/I को हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस। इसका मतलब VI ग्राफ का स्लोप किसके बारे में बताते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में। इसका मतलब जिनका स्लोप ज्यादा है उनका रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप कम तो रेजिस्टेंस कम। व्हाट इज स्लोप सर? स्लोप इज बेसिकली द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये जो है ना, इसका देखो स्लोप जो भी है, अगर मैं ये ऐसा कुछ ग्राफ बनाऊंगा तो इसका स्लोप बड़ा होगा, और ये जो ग्राफ बनाया ना इसका स्लोप क्या है बोलो, कम है।